आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 ड्रेनेज चैप्टर। ओके, तो पहले तो समझते हैं कि ड्रेनेज कहते हैं किसको हैं। क्या होता है ड्रेनेज? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज? ड्रेनेज का मतलब होता है एक ऐसा रिवर सिस्टम, मतलब कोई भी एक एरिया का आपको एक रिवर सिस्टम को जो हम लोग कहेंगे ना, उसको हम लोग कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ओके, जैसे कि समझाते हैं। ड्रेनेज से मतलब ये मत समझ लेगा कि नालियों सब के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई भी कॉलोनी में क्या होता है, कोई भी आपको कॉलोनी में जब कोई बिल्डर से जब बिल्डिंग सब बनाता है तो वहाँ पर क्या करता है, एक नालियों सबको जोड़ने के लिए सब घर से जो सिस्टम को बनाता है ना, कि सब पानी वानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, होता है ना। उसी प्रकार भगवान ने भी क्या किया, इस अर्थ पर सभी के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध किया है, तो पानी का भी एक ड्रेनेज सिस्टम बना के गए हैं, ठीक है। तो उसी ड्रेनेज को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वर्ड सब पर देखिएगा। ड्रेनेज बेसिन, बेसिन हम लोग समझते हैं ना, बेसिन क्या होता है। इसमें हम लोग ऐसे इस तरह से आपको यहाँ पर आपको बेसिन रहता है, यहाँ पर आपको इसमें हाथ धोते हैं ना इसमें। तो ड्रेनेज बेसिन में क्या होता है कि पानी का एरिया जहाँ से भी जाता है और एक जगह जा कर के पानी चला जाता है। तो मतलब ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है कि नदी का एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी आकर के जुड़ रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज जुड़ रहे हैं, उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकल रहा है, और इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। कोई डाउट? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या? ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नाउन एज ड्रेनेज बेसिन। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? हालांकि इस चैप्टर का डायरेक्ट नाम लिख सकते थे द इंडियन रिवर के बारे में, ठीक है, हम लोग लिख सकते थे, लेकिन ड्रेनेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है, कि पानी का भी पहले टाइप सब के बारे में समझेंगे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर ड्रेनेज बेसिन की बात किया जाए तो वो होता है अमेजन रिवर। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का मतलब समझिएगा। लार्जेस्ट कहने का अर्थ हो रहा है, अच्छा, लॉन्गेस्ट का मतलब है जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको लॉन्गेस्ट, ठीक है, मान सकते हैं। अच्छा, लॉन्गेस्ट की बात किया जाए वर्ल्ड का तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो नील नदी हो जाएगा। क्या बात हो जाएगा? नील नदी बात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लार्जेस्ट की मतलब अमाउंट जो बात करा है, जैसे कि ये अमाउंट की बात की जा रही है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा तो वो अमेजन रिवर, और ऐसे नहीं तो लेंथ के मामले में नील नदी, लेंथ के मामले में नील नदी है, ठीक है। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इंडस नदी के बारे में समझेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में जानेंगे, गंगा नदी के भी बारे में जानेंगे, ओके। और बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो पेनिनसुलर रिवर्स के भी बारे में भी समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ क्या है, वाटर डिवाइड। ये वाटर डिवाइड क्या होता है? व्हेन एन एलिवेटेड एरिया का मतलब होता है कोई ऊंचा जगह। क्या होता है? जैसे कोई माउंटेन हो सकता है, सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड, कोई भी ऊपर अपलैंड सेपरेट करता है टू ड्रेनेज बेसिन्स, इट इज़ नाउन एज वाटर डिवाइड। जो क्या करे, एक ऐसा आपको एरिया जो यहाँ पर आपको, अच्छा यही फिगर आपको देख लीजिए, अभी जो आपको अमेजन रिवर के बारे में समझा है ना, ये देखिए इतना दूर का जो एरिया है ना, ये आपको अमेजन रिवर है, इतना दूर का एरिया ये दिख रहा है, ये एरिया आपको अमेजन रिवर का, देखिए इतना एरिया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अमेजोन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आपको क्या है, ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। अमेजोन मतलब वो नहीं, अमेजन फ्लिपकार्ट वाला बात नहीं समझिएगा, अमेजन नदी का भी नाम है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब आपको बात किया जाएगा कि आपको जैसे कि वाटर डिवाइड क्या होता है, जैसे कि ये है आपको एक ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, इस एरिया पर अगर पानी इधर पड़ेगा तो इधर जाकर के लुढ़क के जाएगा, फिर एक पानी इधर आएगा, ठीक है, ये सुनो। तो पानी एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो जो वाटर डिवाइड का काम करता है ना बीच में, जो ये जो लाइन जो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये जो अपलैंड जो ऊंचा जो स्थान है, इसको क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अपलैंड वाला जो जगह है, ठीक है, ये हमको वाटर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और उसी वाटर डिवाइड में जो ये जो बीच का एरिया है, जो गड्ढा जैसा है, जो कटोरा जैसे ये वाला एरिया की बात करें, अगर हम इस एरिया का बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो कटोरा जैसा जो हमको एरिया दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये एक ड्रेनेज बेसिन है। देखिए इधर आपको ट्रिब्यूटरीज भी आकर के इस नदी में जुड़ रहा है, इससे आपको कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकलने को मिलेगा, ये डेल्टा हो जाएगा, कुछ आपको फिंगर लाइक आपको ऐसे निकलेंगे तो आपको डेल्टा बनाएगा। यहाँ पर वाटर डिवाइड होकर के नीचे गिर रहा था, जैसे यहाँ पर आपको नीचे गिर रहा है, ठीक है, इधर एक इधर गिर रहा है और एक इधर, और यहाँ पे भी एक आपको ड्रेनेज बेसिन को देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको एक ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अलग ड्रेनेज बेसिन 1 है, ये ड्रेनेज बेसिन 2 है, कोई डाउट?
अब समझ में आया वाटर डिवाइड क्या होता है और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। चलिए गुड। अब हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स। हालांकि ये चैप्टर से आपका हटा दिया गया, लेकिन पढ़ने से पहले तो ड्रेनेज पैटर्न पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए ड्रेनेज पैटर्न को समझेंगे। ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है, तो दो टाइप के इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम है। एक तो हिमालयन रिवर है, दूसरा पेनिनसुलर रिवर है। अच्छा, हिमालय जैसे कि इंडिया का कंटेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो हम चैप्टर 2 में समझा चुके हैं कि एक तो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न प्लेन जो होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा हिमालयन रिवर वाला आसपास, और ये नीचे का जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पेनिनसुलर पार्ट हो जाएगा। कोई डाउट। चलिए गुड। अब देखिए हिमालयन रिवर में भी बहुत सारे रिवर्स होंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गंगा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 मेजर नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग हिमालयन रिवर के पास से। और हम लोग जो पेनिनसुलर रिवर्स के पास जो पढ़ेंगे वो सब क्या होगा, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे, तापी नदी के बारे में पढ़ेंगे, गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब ये नदी के बारे में बात हो जाएगा तो उसके बाद लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में रिवर का क्या योगदान रहा है वो समझेंगे, ठीक है। और रिवर पॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, क्लियर, कि रिवर को कैसे पॉल्यूटेड किया जा रहा है, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, ड्रेनेज पैटर्न्स। ड्रेनेज पैटर्न समझेंगे। ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है, वो पैटर्न जिसके थ्रू रिवर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सीधी सी बात है, मतलब देखिए कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, वो सीधा सीधा उसको जाने का आदत है, ठीक है, रोड पे किसी व्यक्ति को चलने का वॉकिंग स्टाइल उसको हो सकता है कि वो ऐसे सांप की तरह चले, ठीक है, अपना अपना वॉकिंग स्टाइल होता है सबका अपना चलने का। तो ये क्या होता है कि सीधे चलने का स्टाइल को हम लोग क्या कर देते हैं, उसका वॉकिंग स्टाइल जैसे होता है ना व्यक्ति का, उसी तरह नदी भी चल रहा है, ठीक है। तो नदी का भी जो फ्लो कर रहा है ना, तो उसका जो पैटर्न होगा जो फ्लोइंग करने का, उसी को हम लोग कहेंगे ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ड्रेनेज वर्ड को सीधा सीधा ये समझ के चलिए रिवर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ड्रेनेज इसलिए बोल देते हैं कि रिवर के साथ साथ उसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती है साथ में, इसलिए हम उसको ड्रेनेज वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन ड्रेनेज पैटर्न्स भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किसके आधार पर हम उसको बांटेंगे। तो स्लोप ऑफ लैंड, वहाँ का स्लोप कैसा है, अंडरलाइंग द रॉक स्ट्रक्चर, वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर कैसा, एज वेल एज द क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर हम लोग इसको 4 टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में बांटते हैं, 4 टाइप में बांटते हैं ड्रेनेज पैटर्न को। कौन कौन से, एक होता है डेंड्राइटिक, ठीक है, दूसरा होता है ट्रेलिस, तीसरा होता है आपको रेक्टेंगुलर, और चौथा होता है आपको रेडियल, ठीक है। तो हम समझते हैं डेंड्राइटिक क्या होता है। डेंड्राइटिक होता है रिवर फ्लोज विद द स्लोप ऑफ टेरेन, ठीक है, जो आपको जो जिसमें आपको ब्रांचेस जैसा मिलेगा ना आपको इस तरह से, ठीक है, आपको वो आपको कैसा मिले, वो आपको क्या हो जाएगा, डेंड्राइटिक हो जाएगा, ठीक है। रिसेम्बल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसा दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, ब्रांचेस ऑफ ट्री। सीधी बातें समझा देते हैं, तो फिगर के साथ सब कुछ समझा देंगे आपको। ट्रेलिस कैसा होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अभी हम सबके बारे में समझाएंगे एक आपको डायग्राम के साथ। उसमें ट्रिब्यूटरीज आर जॉइंड एट राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या है, ट्रिब्यूटरीज कैसे जॉइन कर रहा है, इसको भी समझाएंगे। चौथा होता है रेक्टेंगुलर। अच्छा, रेक्टेंगुलर और ट्रेलिस में सिमिलरिटीज़ है, ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। डेवलप्स ऑन द स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक टेरेन, बस इसमें अंतर ये है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक टेरेन होते हैं, ठीक है, क्लियर। और बात रहा है रेडियल का, तो रेडियल क्या होता है, रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम ए सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे वॉल्केनिक के एरप्शंस देखे हो ना। अच्छा, यहाँ फिगर है, चलिए फिगर से समझाते हैं। ये है आपका डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक क्या हो रहा है, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो जा रहा है ना इधर से, आपको इधर दिख रहा है, आपको ब्रांचेस जैसा दिख रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या दिख रहा है आपको ये डेंड्राइटिक दिख रहा है, ये आपको क्या है, डेंड्राइटिक है, ये आपका डेंड्राइटिक है। अगर हम बात करेंगे उस डेंड्राइटिक के बाद बात क्या किया था आपको, ट्रेलिस का क्या किया गया था। ये ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस में क्या बोला गया था कि आपको जो होते हैं ना राइट एंगल पे इसमें ट्रिब्यूटरीज जूझते हैं। अब से इसमें सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक की वजह से, अब अच्छा सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक की वजह से क्यों समझाते हैं। मान लेते हैं हम एक फिगर बनाते हैं, ये है आपको एक मिनट, ये एक सेकेंड,
मान लेते हैं ये रेड वाला क्या है आपको, ये रेड वाला आपको सॉफ्ट है, ये क्या है, सॉफ्ट रॉक है, क्या है, सॉफ्ट है। और ब्लैक वाला क्या है आपको, एक मिनट, ब्लैक वाला क्या है आपको, ब्लैक वाला हार्ड रॉक है, क्या है, हार्ड रॉक से बना है। अब नदी क्या है, नदी मान के चलिए, नदी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नदी आपको मान लेते हैं नदी इधर से आ रहा है, ठीक है। इधर इसको कहीं पर अगर हार्ड रॉक मिला होगा तो वो उसको तो तोड़ के तो नहीं आगे निकल सकेगा, तो सॉफ्ट रॉक मिला, यहाँ पे इसको मिला सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक मिला। अब इसको तो टकराएगा नहीं, इसको छोड़ देगा, तो ये फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, तो हो सकता है इधर भी चले जाए, ठीक है, और हो सकता है कि आगे जा करके इससे भी निकल जाए। फिर आगे इसको मिला होगा, आपको क्या मिला होगा, हार्ड रॉक मिला होगा, मान लेते हैं कि यहाँ भी इसको हार्ड रॉक मिला होगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये नदी इस तरह से चलेगा। फिर इसको दिखेगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सॉफ्ट रॉक, तो पानी का नदी इसको जा करके तोड़ते हुए इसको अंदर घुसेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको क्या दिख रहा है, हार्ड रॉक मिलेगा, तो टकरा करके वापस नीचे को यहाँ पर क्या करेगा, इस तरह अपना रास्ता लेगा। तो आप जो गौर से देखिए, ये राइट एंगल पर मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, यहाँ पर देखिए जॉइन जो हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा राइट एंगल बन रहा है ना, ये जो बन रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये है जो देखिए, ये क्या हो रहा है, आपको एक राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को दिखता है ना, इसी तरह से जुड़ते हैं, कोई डाउट। तो ट्रेलिस समझ में आया, ट्रेलिस क्या होता है, और ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर कुछ सेम ही होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, उसी तरह से होते हैं। देख लीजिए इनका फिगर भी वैसा ही कुछ टाइप का है, अगर आपसे गौर से देखिए तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ को समझना है, इसमें आपको क्या बोला गया, स्ट्रांगली जॉइंटेड होता है रॉक टेरेन का, बोला गया ना। कहने का मतलब होता है कि ये कुछ, अच्छा एक फिगर बना देते हैं, लिथोस्फेरिक स्लैब बनाते हैं, एक लिथोस्फेरिक स्लैब बनाते हैं, इसके ऊपर में यहाँ पर मान लेते हैं कि ये नदी इस तरह से ऐसे चलते आ रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, ये नीचे है, ये स्लैब है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से नीचे की ओर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो कुछ इस तरीके से होता है, कोई डाउट। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं, गिर रहा है ना, इस तरह से, तो इसको बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों में सेम मिलेगा। और आपको रेडियल बोला गया, रेडियल तो सबसे ईजी है कि कोई भी पीक पर आप यहाँ पर एक बूंद गिरा दीजिए, क्या कीजिए, यहाँ पर आप पानी का ड्रॉप गिरा दीजिए, तो पानी का ड्रॉप गिराएंगे तो पानी का ड्रॉप किधर गिरेगा, इधर जाके गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर चलेगा, इधर गिरेगा, कहीं भी जाकर के जा सकता है ना। तो कोई भी एलिवेटेड पार्ट पर अगर हम पानी गिराएंगे तो इधर जाकर के गिरेगा, तो इसी को लोग बोलते हैं रेडियल। रेडियल को अगर हमको सबसे अच्छा इजीली दिखाना है तो रेडियल को हम जगह पर वोल्केनिक इरप्शंस का जो एग्जाम्पल होता है ना, वो सबसे बेस्ट सूटेबल होता है, ठीक है। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो उसमें आपको दिखता है नहीं, इधर आपको लावा गिरते हुए, ठीक है, तो बस उसी की तरह है। अब हम लोग समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया, क्या है, अब ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया की, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ठीक है, तो वो समझते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट, इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दो टाइप में बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, कौन कौन से, एक तो आपको हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। अच्छा, हिमालयन रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा हिमालयन रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, हिमालय से होंगे। हिमालय पर क्या होता है, बर्फ़ जमा रहता है, ग्लेशियर रहता है, वो पिघल के पानी बना रहा है, ठीक है, सीधी बात है। वहाँ पर पानी क्यों हो रहा है, चैप्टर 2 में आपको समझाया गया है कि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ बन जाता है, जम जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स पर क्या होंगे, यहाँ पे भी ग्लेशियर होंगे, वहाँ से भी पानी गिरेंगे, नहीं, यहाँ पर कोई ग्लेशियर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है ही नहीं, यहाँ पर उतने बड़े बड़े पहाड़ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पानी कैसे आ रहा है, यहाँ पे नदी कैसे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब यहाँ पे क्या चापाकल लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है कि पानी रोज निकल रहा है। अब क्या रीज़न है, वो जब हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। क्या कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से पानी आ कहाँ से रहा है, रिवर वहाँ पर बन कहाँ से रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा तो इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दी ओरिजिनेटिंग पॉइंट, अच्छा ओरिजिनेटिंग पॉइंट का तो हम लोग डिफरेंस समझ गए कि हाँ चलो ठीक है, हिमालयन रिवर्स कहाँ से होंगे, हिमालय से निकल रहे हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू से हो रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस के साथ ही साथ हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के साथ बहुत सारे अदर डिफरेंसेस भी है, ठीक है। अब वो डिफरेंसेस समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक के बारे में, ठीक है। बेसिक क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वो तो हम लोग समझ गए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हिमालय का, हिमालयन ग्लेशियर से हो रहा है, और पेनिनसुलर रिवर्स का वेस्टर्न घाट्स और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। अच्छा, वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है समझा चुके हैं कि यहाँ पर आपको सेंट्रल हाईलैंड हो गया और यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में समझाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड,
अब नेचर कैसा है, नेचर कहने का मतलब है कि पानी का जो आ रहा है वो उसका नेचर कैसा है, वो क्या हर वक्त एक ही जैसा है, मतलब हर वक्त हो रहा है। हाँ, यहाँ पर हिमालयन रिवर में जो हम 12 महीना है आपको पानी मिलेगा, ठीक है, हिमालयन रिवर का, ठीक है, पेरेनियल होता है। लेकिन यहाँ पेनिनसुलर प्लेटियो का यहाँ पर पानी सीजनल होता है। सवाल है तो क्यों, सीधी सी बात है, वहाँ पर कोई ना ग्लेशियर है ना ही वहाँ पे पानी वानी का पूरा ये हो रहा है। एक आपको दिमाग में लेके चलना है कि यहाँ पर क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर जो होता है ना, ये रेनफॉल और साथ ही साथ ग्लेशियर का तो आपको यहाँ पे फायदा ग्लेशियर होने के साथ साथ यहाँ पे आपको रेनफॉल का फायदा तो मिलता ही है। लेकिन यहाँ पर पानी का एक मेजर सोर्स क्या होता है, रेनफॉल। तो जब वर्षा होगी तो पानी हमको दिखेगा, जब वर्षा नहीं होगी तो पानी सूखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत कमी आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब एक कोर्स का मतलब क्या कि जो हम लोग पढ़ते हैं उस कोर्स के बारे में बात की जा रही है, नहीं, कोर्स करने का मतलब होती है लंबाई, लेंथ क्या है। तो जो हिमालयन रिवर्स है वो उसका लॉन्ग कोर्स है, ठीक है, परफॉर्म करता है इरोजनल एक्टिविटी एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, ठीक है, बहुत सारा सिल्ट और सैंड को लेते हुए अपने लेके आ जाता है और इरोजनल एक्टिविटी को कहता है। सीधी सी बात हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ से आपको एक नदी आपको आ रहा है, इतना दूर से आपको आ रहा है, ठीक है, और ये नदी जो गंगा वंगा जो भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको हिमालयन रिवर से आ रहे हैं, ठीक है। और जब भी पहाड़ से जब भी कोई चीज़ गिरता है, चैप्टर 2 में आपको समझा चुके हैं कि जब भी आपको पहाड़ से कोई भी चीज़ गिरेगा, एक सेकेंड, ये है आपका पहाड़, यहाँ से जो पानी गिरेगा तो वो स्पीड में गिरेगा। अब पहाड़ में तो कुछ इस तरह से पहाड़ बने रहते हैं, तो पानी इसको तोड़ता हुआ जाता है, पानी इसको चट्टानों को तोड़ता हुआ जाता है। तो आपको भाभड़ के बारे में समझाए थे, भाभड़ के बारे में समझाए थे ना, तो वो भाभड़ वाला एरिया तो यहाँ वाला हो गया। उसके बाद तेराई वाला रीजन समझाते थे कि तेराई वाला रीजन में नीचे में आ जाता है, तेराई वाला रीजन आ जाता है। तो पानी यहाँ पर जो आता है तो वेग इतना स्पीड होता है कि इसको तोड़ते हुए जाता है, तोड़ते हुए जाने की वजह से क्या होता है, सैंड रॉक ये सब को लेकर के जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर इसको जमाव मिलता है, इरोजनल एक्टिविटी होता है, यहाँ पे तोड़ते हुए जाता है, इरोजनल एक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से सिल्ट और सैंड का जमाव देखने को मिलता है। और लॉन्ग कोर्स होता है क्योंकि ये बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, लॉन्ग कोर्स होता है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। और लेकिन अगर बात किया जाए अगर पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर्स शॉर्ट होते हैं, क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और सेलोवर कोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, सेलोवर कोर्सेस होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ड्रेन्स इन कहाँ पे जाके गिर जाते हैं, ड्रेन कहाँ पर होता है, तो समझा देते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द फ्लो टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब यहाँ से आपको जो इंडिया का जब जो भी आपको आया, यहाँ से लेकर के जो आपको जो यहाँ पर है कि यहाँ से आपको जो आपको आया और ये आकर के आपको यहाँ पे गिरा। हिमालयन रिवर कहाँ पे गिरेगा, आपको यहाँ पे गिरेगा। ये कौन सा जगह है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, ठीक है। ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल, बस एक आपका एक्सेप्शन है, इंडस जो है जो आपको अरब सागर में जाके गिरता है। इंडस नदी है, कैसा नदी है, जो अरब सागर में गिरता है, बताएंगे उसके बारे में भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इंडस नदी के बारे में समझाएंगे। अच्छा, इसकी बात किया जाए पेनिनसुलर रिवर्स की, तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट ये भी बे ऑफ बंगाल की तरफ, ड्रेन्स एंड बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। लेकिन नर्मदा और तापी ऐसे सब मेजर रिवर हैं विच फ्लोज इन वेस्ट, ड्रेन्स एंड अरेबियन सी। कुछ ऐसे नदियाँ भी हैं, कुछ ऐसे छोटे नदियाँ भी हैं जो कि आपको वेस्ट की तरफ जाते हैं और जो अरब सागर में गिर जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में समझेंगे। अब अदर फीचर्स, कुछ इसके फीचर जानते हैं हिमालयन रिवर के, तो ये फॉर्म्स फ्लड प्लेन, सीधी बात है ना, ये फ्लड प्लेन, ये जो पानी जो इतना स्पीड में जो लेके आता है नीचे में तो तोड़ते हुए जाता है, तो यहाँ का मिट्टी जो होता है ना फ्लड प्लेन वाला एरिया बनाता है, ठीक है, तो फ्लड प्लेन बनाता है, ऑक्सबो लेक्स बनाता है। ऑक्सबो लेक्स कहने का मतलब होता है कि ये मियांडर जब बनता है ना, तो जब ये पानी इस तरह से चल रहा होता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये यहाँ से कट जाता है और ये छूट जाता है। ये हम अच्छे से समझाएंगे अभी, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझाएंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से कट जाता है और यहाँ पर ये मिट जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना सिल्ट जमा हो जाता है ना कि आपको मिट जाता है, बीच से आपको यहाँ पर आपको छूट जाता है और ये ऐसा बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये वाला जो है ना, इसको हम लोग ऑक्सबो लेक बोल देते हैं फिर, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ये मियांडर बनता है एकदम सांप की तरह, इस तरह से घूमते गोल घूमते हुए, ठीक है, और उसी में से एक छोटा सा कट जाता है जिस जो ऑक्सबो लेक बन जाता है। और ये क्या बनाता है, ठीक है, ऑक्सबो लेक के साथ साथ मियांडर भी बनाता है। क्या बनाता है, ये मियांडर भी बनाता है, मियांडर समझा दें। और डेल्टा क्या होता है, फिंगर लैग प्रोक्शन। फिंगर लैग जो लास्ट में जब को ड्रेन होते वक्त जब गिरता है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, जो भी गंगा नदी होगी या ब्रह्मपुत्र नदी, जो भी बे ऑफ बंगाल, तो वो क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे। गंगा नदी क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है, तो वो भी समझाएंगे आपको।
और ये क्या कराते हैं, स्टूडीज़ बनाती है। ये क्या करते हैं, जाते हैं मिलती है, डायरेक्ट पानी में डुबकी लगा देना है, इसमें कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता है। ये स्टूडीज़ है। अभी सबके बारे में फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन है हिमालयन रिवर्स, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और यमुना, ये हिमालयन रिवर्स हो गए। कौन कौन से हो गए, हिमालयन रिवर्स हो गए। और अगर बात करें हम आपको तो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, पेनिनसुलर रिवर्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ कुछ वर्ड्स की बात की थी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते हैं ओक्सबो लेक के बारे में। तो ये ओक्सबो लेक कुछ इस तरह से है कि आप इसको गौर से देखिए। ये क्या कर रहा है, इस तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर ये क्या होगा, इस तरह से फिर ऐसे जाएगा। होते होते एक बार ऐसा होगा कि ये इस तरह से पूरा का पूरा गोल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली में ये कटता नहीं है, होता है क्या कि यहाँ पर सिल्ट जमाव होने लगता है। क्या होता है, यहाँ पर सिल्ट जमाव होने लगता है। सिल्ट जमाव होता है जिस वजह से क्या होता है, ये और ये अलग हो जाता है और ये ओक्सबो लेक बन जाता है। और ये क्या हो जाता है, इतना दूर आपको बच जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक बोलते हैं। कोई डाउट, ओक्सबो लेक समझ में आ जाए क्या होता है। अब बात करेंगे एस्टुडीज़ का। तो ये देखिए एस्टुडीज़ क्या है कि ये नदी आपको यहाँ से आ रहा है और ये नदी यहाँ से आ रहा है और ये दोनों डायरेक्ट जाकर के नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको एस्टुडीज़ बोलेंगे। और अगर बात करेंगे गोर्ज के बारे में, गोर्ज क्या होता है, जो नदियों जो है ना, जो पहाड़ को काटते हुए जो इधर से निकल के जो जाता है ना, जो पहाड़ को काट दे, ठीक है, तो उसको हम लोग गोर्ज बोलते हैं। ठीक है, गोर्ज हालांकि बहुत ही अच्छा पिक्चर्स लेने वाला एक एरिया होता है। ठीक है, वो आपको दिखाएंगे गोर्ज के बारे में भी, गोर्ज का भी फिगर दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये पिक्चर्स क्यों लोकेशन होता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे फोटोज़ आते हैं, बहुत सारे शूटिंग भी होता है यहाँ पे, मूवीज़ का, गाना का यहाँ पे शूटिंग होता है। ये क्या है, यहाँ पर आपको डेल्टा क्या होता है, जब पानी शुरू हो जाता है ना तो धीरे धीरे इधर भटकते जाता है। ठीक है, इधर से देखिए, इधर से जा रहा है। अच्छा, डेल्टा क्यों बनता है बताइए। डेल्टा हमको समझा चुके हैं, एक्चुअली में डेल्टा क्या होता है समझाते हैं। होता क्या है कि डेल्टा क्या है ना कि ये पानी स्लो होता है ना, जब इस तरह से पानी आ रहा है। ठीक है, ये पानी आ रहा है तो पानी स्लो होने के बाद इधर इसलिए होता है कि यहाँ पर आपको डिपोजिशन ऑफ सिल्ट होता है, जिस वजह से पानी थोड़ा सा इधर चला जाता है। फिर पानी इधर चला गया, फिर यहाँ पर मान लेते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर कुछ सिल्ट जमा हो गया, कुछ सैंड जमा, यहाँ पर कुछ सेडिमेंट जमा हो गए, तो फिर पानी क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएंगे। तो इसी तरह सिल्ट जमा होते रहते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते रहता है और जाकर एक वक्त ऐसा आता है जो ड्रेन हो जाता है। ठीक है, जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, जाकर के चले जाती है। ठीक है, तो आपको डेल्टा समझ में आ गया क्या होता है डेल्टा। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस नदी के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इंडस नदी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इंडस नदी कहाँ से आपको ओरिजिनेट हो रही है, कौन से, ये हिमालयन रिवर है या पेनिनसुलर रिवर है, हिमालयन रिवर है। ओके, तो द इंडस रिवर सिस्टम। अच्छा, रिवर सिस्टम क्या होता है, पहले तो रिवर सिस्टम को समझते हैं। सीधी बात है वही कि द रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं लिखा हुआ तो नहीं, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। सीधी बात है ना, वही ड्रेनेज बेसिन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले तो फिगर के बारे में समझते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम कहाँ से कैसे फ्लो कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ है आपको इंडस। इतना दूर का जो हम लोग जब पढ़ेंगे ना, जब इतना दूर के जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये इंडस नदी का एरिया है। ये कौन सा एरिया होता है आपको बताइए, ये आपको इतना दूर वाला जो एरिया होता है ना, ये आपको इंडस नदी वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, यहीं तक में इंडस नदी फ्लो करता है। तो आप गौर से देखिएगा तो इंडिया में तो इतना ही दूर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो सर यहाँ तो इतना दूर तो पाकिस्तान वाला एरिया में होता है। ठीक है, तो जो इसलिए नहीं हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से ही होके जा रहा है ना, हमारे यहाँ से होके जा रहा है, इस वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। मेजर पार्ट तो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे कैसे उसका फ्लो है, कहाँ से है। तो ये राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, वही शिव जी का जहाँ पर स्थान मानसरोवर लेक। इंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख, इंडिया में कहाँ पर इंटर कर रहा है, लद्दाख में इंटर हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इट इज़ जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी समझते हैं ना, जब कोई नदी जा रहा है, कोई नदी अपना ट्रिब्यूट हो जाए इसमें,
कोई ऐसा नदी जो आ रहा हो और वो इसमें मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये कौन सा नदी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। लेकिन कोई अपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये नदी अपना कहीं पे जाकर के इधर भी मुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर सिस्टम के कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे जास्कर, नुरबा, श्योक, हुंजा। होते बहुत सारे हैं, क्लास 9th के लेवल पर आपको इतने आने हैं, मतलब एक दो और हैं, समझा देंगे। जास्कर, नुरबा, श्योक और हुंजा। ठीक है, तो इनके बारे में समझ लीजिए, जास्कर, नुरबा, श्योक, हुंजा, ये जो है ना, ये सब इसके क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, फर्दर फ्लोइंग फ्रॉम बाल्टिस्तान। ठीक है, बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, मतलब सीधी बात है, गिलगिट बाल्टिस्तान जान रहे हैं कहाँ पर है, वो मूवी देखे हैं, बजरंगी भाईजान देखे होंगे, उसे मुन्नी कहाँ से आती है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान से आती है, देखे ना मूवी में। तो वैसे वही वो जो सीन है ना, वो जो बोलते हैं ना कि कहाँ से हो, तो हम तो वहाँ से आए जाए। एक जो कश्मीर का जो कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान वाले जो ऑक्यूपाइड करके रखे हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक गिलगिट वाला जगह, गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, तो वहाँ से एंटर करता है, इंडस इज जॉइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज, वहाँ पर कुछ और ट्रिब्यूटरी से जुड़ते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से ट्रिब्यूटरी से जुड़ते हैं, तो सतलज, रावी, चिनाब और झेलम, ये भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो आप कहाँ पे मिलते हैं, एट मिथानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है मिथानकोट, वहाँ पर जाकर के ये मिलते हैं, ये ट्रिब्यूटरीज जाके मिलते हैं। और वो साउथवर्ड्स चलते हुए इंडस फाइनली ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। अब इसको अगर हम ग्राफ पर देखें, इसका अगर देखें तो देखिए, यहाँ से आप देखिए, हम एक फिगर है देखते हैं। देखिए, ये आपका इंडस है, जो हम आपको ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये आपका इंडस नदी कुछ इस तरह से है, ये आपका इंडस, ये आपका इंडस नदी है। एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया है देख रहे हैं आप, ये आपको इंडस है। क्या है, इस तरह से आपको चल रहा है, ये आपको इंडस है, और ये इस तरह से जा कर के आपको कहाँ चला जाता है, आपको गिर जाता है, आपको कहाँ जाके गिर जाता है, ये आपको गिर जाता है अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आता है। यहाँ पर है आपको क्या है, मानसरोवर लेक, यहाँ पर आपको क्या है, मानसरोवर लेक है, यहाँ से निकलता है, ये तिब्बत है, क्या यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ से आपको निकला मानसरोवर लेक से, इंडस घुसा। तो यहाँ पर आपको गौर से दिखेगा, अभी हम आपको समझाए थे कि जास्कर, नुरबा, श्योक, हुंजा, ये सब जो आपको समझाए थे वो यहीं से जुड़ता है। देखिए, जास्कर दिख रहा है ना आपको, नुरबा यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा एक सेकेंड, ये यहाँ पर आपको नुरबा दिखेगा, यहाँ पर आपको श्योक दिखेगा, श्योक है, नुरबा है, जास्कर है या नहीं है ना। तो ये इसको यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको गिलगिट बाल्टिस्तान, ये तो देखिएगा, यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट दिख रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में जब नीचे जाएगा तो आपको इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी, जैसे कि ये झेलम वाला नदी ये दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा, ये आपको चिनाब और झेलम मिला। फिर उसके बाद रावी मिला, और ठीक है, झेलम चिनाब जब ऐसे जा रहा था, झेलम चिनाब में मिला, उसके बाद रावी से मिला, उसके बाद इधर सतलुज। तो ये सब झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज यहाँ पर मिला। और ये जब चारों मिल करके यहाँ पर जा करके, कहाँ पर जा करके, यहाँ पर आकर के आपको मिलते हैं। और ये जो जगह होता है ना, ये है मिथानकोट, पाकिस्तान का एरिया है। क्या है यहाँ पर, मिथानकोट, पाकिस्तान। तो ये चीज़ समझ में आया आपको, बस इतना ही आपको समझना था इस फिगर में, और कोई खास ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, कोई डाउट, कंफ्यूज नहीं होना है। और ब्यास भी होता है, ब्यास भी है, सतलुज है, ये सब भी जा करके जुड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसी वजह से तो ये 5 नदियों का जो संगम होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पंजाब नाम के ऊपर आया। दोआब नाम जो समझे ना, दोआब हम पढ़ाए हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, तो दोआब जो है उसी तरह से यहाँ पे क्या है, पंजाब। आप है क्या, 5 नदियों के आसपास जो घिरा शहर को क्या कहेंगे, पंजाब। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये इंडस नदी हो गया आपका क्लियर। अच्छा, इंडस नदी के बारे में आप कुछ और चीज़ जानते हैं। टोटल लेंथ क्या है इसका, टोटल लेंथ हो जाएगा 2880 किलोमीटर। आपके बुक में बात किया गया है 2900 किलोमीटर अप्रोक्स लिया गया है। ठीक है, कोई डाउट, चलिए यहाँ पर आपको हम 2900 किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल्ड ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड, क्या है, लोकेटेड इन इंडिया। मतलब सीधी बात है ना कि 1/3 ही हमारे पास क्या है, इसका
हिस्सा है, इस इंडस नदी का हिस्सा है तो बहुत बड़ा 2900 किलोमीटर के आसपास का, लेकिन इसका 130 समझ लीजिए हम लोगों के पास है, ठीक है। वो भी उतने में ही बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है उससे। मेजर पार्ट फ्लोज फ्रॉम पाकिस्तान, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रोक सकते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हाँ पाकिस्तान को हम लोग क्या करते हैं, ये पानी रोक देते हैं, क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बहुत सारे क्या होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ट्रीटी साइन होता है, अगर हम वहाँ पर हम मान के चलिए, हम जैसे कि अगर पाकिस्तान को रोक देंगे तो चाइना वाला क्या करेगा, ब्रह्मपुत्रा रोक देगा, क्योंकि चाइना वाला से ब्रह्मपुत्रा पास होकर के जा रहा है, तो सबके ऊपर सब होते हैं, ठीक है। उसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था 1960 में, कि यहाँ से आपका 80% जो होता है ना जो पानी, वो आपको पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसी की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से ही वहाँ पर पानी फ्लो कर रहा है। तो इंडस वाटर रिवर सिस्टम समझ में आ गया, द इंडस रिवर सिस्टम, कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने इंडस रिवर के बारे में समझ लिया, इतना दूर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे बताइए, एक सेकेंड। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, ये गंगा वाला एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा वाला एरिया हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा, आपको गंगा का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये गंगा वाला जो एरिया है ना, तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा वाला, यहाँ से लेकर के जो टर्न ले रहा है, तो ये आपका हो जाएगा हिमालयन रिवर ऊपर का कंप्लीट। उसके बाद हम लोग नीचे में पेनिनसुलर रिवर के बारे में समझेंगे। कोई डाउट? तो गंगा के बारे में समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझते हैं गंगा के बारे में कुछ। तो गंगा के हेड वाटर समझते हैं कि आखिर गंगा का आ कहाँ से रहा है। तो गंगा बनने से पहले क्या हो रहा है ना, कि भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जब जुड़ता है ना देवप्रयाग में, यूके मतलब उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एक होता है भागीरथी और एक होता है अलकनंदा। बोलिए सर ये भागीरथी और अलकनंदा कहाँ से है? सब के सब हिमालय से ही आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है, और कहीं से नहीं आ रहे हैं, सब के सब आपको ग्लेशियर से ही आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। और जब भागीरथी और अलकनंदा जब जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, देवप्रयाग एट हरिद्वार, गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन्स, क्या हो रहे हैं। और जब जाकर के हरिद्वार में जाकर के जब ऊपर से जब प्लेन से जब स्पीड में गिरता है ना, तो प्लेन वाला एरिया में जब पानी फ्लो होता है तो हरिद्वार से समझ लीजिए, कहाँ से, हरिद्वार से समझ लीजिए। अच्छा चलिए हम इसको थोड़ा सा गंगा को हम आपको मैप पे समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, तो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है भागीरथी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलकनंदा। ये दोनों के दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, वही लेक मानसरोवर वाला जो एरिया है, ठीक है, वहीं से आ रहे हैं, ठीक है, वही सब ग्लेशियर से ही आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, ग्लेशियर से, हिमालय से आ रहे हैं। तो उत्तराखंड है ये, और उत्तराखंड में यहाँ पर मिल रहे हैं ऋषिकेश है, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में आए तो हरिद्वार से यहाँ से ऐसे ऐसे करके फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। गंगा आया यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, तो गंगा में बहुत सारे ऐसे जुड़ते भी हैं, जैसे काली नदी, रिंद नदी, पेन गंगा, राम गंगा, बहुत सारे नदियाँ इसमें जुड़ते भी हैं। सॉरी पेन गंगा नहीं, राम गंगा, ठीक है, ये सब है। तो अब उधर से एक और नदी भी आ रहा है, गौर से कर देखिए, वही ऊपर से आपको एक यमुना नदी भी आ रही है साइड टू साइड। क्या हो रहा है, यमुना नदी भी आ रहा है। यमुना नदी इलाहाबाद में, यहाँ जो देख रहे हैं ना इलाहाबाद में, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये प्रयागराज के पास जो मिल रहा है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। जो ये जो मिल रहा है ना, ये वाला एरिया क्या है, देवप्रयाग। कोई डाउट? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देवप्रयाग, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो एरिया है प्रयागराज, यहाँ पर क्या है, ठीक है। कोई डाउट? उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, फ्लो कर रहा है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, उसके बाद बिहार में घुसा, बिहार से भाई भागलपुर होते यहाँ फरक्का बैरेज कहाँ, आपको बंगाल में फरक्का बैरेज का मतलब होता है, सीधी बात है कि पानी को ऐसे जा रहा है, ठीक है, पानी ऐसे जा रहा था, वो गिर जाता है, मतलब उसको सीधे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया और कुछ पानी चला गया आपको मतलब यहाँ समझा देते हैं आपको, ये वाला एरिया आपको चला गया बांग्लादेश में। यहाँ से हम लोग जो टर्न ले लेते हैं, ये आपको हो जाता है आपको फरक्का बैरेज, ठीक है। और ये आपको क्या हो जाता है, आपको यहाँ से आपको घुस गया तो पद्मा, यही गंगा नदी ही है, ये और कोई नदी नहीं है, ये गंगा नदी ही है। लेकिन यहाँ से हम लोग गंगा का कुछ हिस्सा इधर भी ले लिए हैं, बंगाल में ले लिए हैं, ठीक है, क्लियर। और ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में दोनों का दोनों गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में। कोई डाउट? चलिए
यही था आपका गंगा। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अब गंगा के बारे में और समझते हैं कुछ। क्या लिखा हुआ है? फर्दर कमिंग ऑन प्लेन, फर्दर कमिंग ऑन प्लेन, जब वो प्लेन पर आता है, ठीक है, तो रिवर गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयाज। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज? तो दो टाइप के ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक है आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज के जैसे कहने के मतलब है, तो एक आपको इधर का देखिए, अगर हम बात करते हैं ये वाला, इसके क्या होता है, आपको इधर हो जाता है लेफ्ट, ये आपका क्या हो जाता है राइट। इसी को अगर हम रोटेट कर दें अगर हल्का सा, तो ये ऐसा अगर हो जाए, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये आपको राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि ये नदी आपका कुछ इस तरह से है, ये नदी आपको कुछ इस तरह से है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इधर से भी बहुत सारी नदियाँ जुड़ रही है, उधर से भी बहुत सारी नदियाँ जुड़ रहे हैं। तो यही नदी के बारे में हम लोग समझेंगे, अभी बहुत सारी नदियाँ को भी देखेंगे, उस पर कुछ सवाल भी है आपको, ठीक है। तो दो तरह के आपको ट्रिब्यूटरीज हैं, एक आपको हो जाते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, एक हो जाते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। उसमें से एक आता है आपको लेफ्ट बैंक में से आपको यमुना, क्या हो जाते हैं आपको यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्या है आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्या हो जाएंगे, चंबल, बेतवा, सोन। ये चंबल, बेतवा, सोन जो है ये सब क्या है आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, ये सब रिवर के बारे में समझेगा, ये सब रिवर कहाँ आ जा रहे हैं। अच्छा, अब कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट बैंक वाला ट्रिब्यूटरीज जो भी होगा, जो भी इधर वाला होगा, जो भी इधर से आ रहा होगा, तो वो कहाँ से आएगा, वो सब के सब क्या आ रहे होंगे, वो हिमालय से ही आ रहे होंगे, यानी उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या होगा, हिमालय से आ रहा होगा। अब सवाल है कि हमको लेफ्ट वाला तो पता चल गया कि लेफ्ट वाला से, तो लेफ्ट वाला हमको कहाँ से आएगा, वो ग्लेशियर से आ रहा होगा, यानी कि हिमालय से आ रहा होगा। सवाल है कि जो चंबल, बेतवा, सोन ये कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है सेमी एरिड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर, यानी कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के आसपास का एरिया से ये आ रहा है। क्या वहाँ पे भी कोई ग्लेशियर है? अभी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जब पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में समझेंगे आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी है जहाँ से ऐसा सब पानी होता है। नेचर के बारे में समझाएंगे कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है और नेचर में क्या क्या एक अलग अलग खूबियाँ होती है, उसको देखेंगे। दे हैव ए शॉर्टर कोर्सेस एंड डू नॉट कैरी मच वाटर। सीधी बात है, नहीं कोई ग्लेशियर है तो यहाँ पर इतना पानी इस समय मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इन सब में क्या होगा कि यहाँ पर तो ये तो सब हिमालय से आ रहे हैं, तो पानी तो बहुत सारा होगा, इतना पानी होगा कि ये फ्लड प्लेन पार्ट्स हो जाते हैं ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। यहाँ तो फ्लड ही फ्लड मिलता है। अभी हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं ना, अभी क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में देखिए बाढ़ जैसा सिचुएशन है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ये सब हिमालयन नदियों हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। काउजिंग डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है, लाइफ प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको इसका एक पॉजिटिव चीज़ भी दिखता है। क्या दिखता है हमको? दे एनरिच द सोइल फॉर एग्रीकल्चर यूज़। उसकी वजह से होता क्या है ना, हिमालय से जो आते हैं इतने नदी जो आते हैं ये सब, तो स्पीड में आने की वजह से क्या करते हैं, चट्टाने को तोड़ते हुए आते हैं, जिस वजह से क्या होता है, सिल्ट का डिपोजिशन होता है, बहुत सारे सेडिमेंट को अपने साथ लेते हुए आते हैं, ठीक है। क्या समझाए थे, भाबर से तेराई तक आते वक्त बहुत वेग होता है, जिस वजह से क्या होता है, बहुत सारा चट्टान को तोड़ते हुए आ जाता है। तेराई रीजन में जब आता है, जब प्लेन वाला एरिया में आता है, तो वहाँ पर एलुवियम सोयल सब देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है, फर्टाइल सोयल सब हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के ऊपर में एक नमामि गंगे प्रोग्राम भी है, ठीक है, कि गंगा को वैसे बचाने के लिए एक नमामि गंगे प्रोग्राम भी है। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए और समझते हैं इसके बारे में। जब ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, अच्छा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के कुछ मैप पर देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था चंबल, बेतवा और सोन के बारे में बात किया था ना। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर गौर से देखिए, चंबल, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन दिख रहा है, सोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर आपको जा रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये सब आपको नदियाँ सब कौन से हैं आपको, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन वही लेफ्ट साइड में देख लीजिए, तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे गंगा के मिल रहे हैं आपको, वही रामगंगा, शारदा, ठीक है, आपको राप्ती, ठीक है, घाघर, गोमती, ठीक है, गंडक, घाघर, ठीक है, ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोसी को कौन नहीं जानते हैं? कोसी तो बिहार का शोक कहलाता है, क्योंकि कोसी इतना बाढ़ लेके आता है, जिस वजह से क्या होता है, बिहार का शोक कहलाया जाता है, ठीक है। द सोरो ऑफ बिहार कहते हैं हम लोग, ठीक है। इससे समझ में आया? क्लियर यहाँ तक?
राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जब साथ में जब जुड़ता है तब उसके बाद गंगा कहाँ जाता है, फ्लड ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ठीक है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जब जाता है तो गंगा फ्लोज उसके साथ साथ होते हुए कहाँ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। उसके बाद फरक्का में क्या होता है, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नॉट नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गंगा, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द गंगा इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। भागीरथी हुगली, वेस्ट बंगाल में क्या होता है, एक तरफ तो आपको वेस्ट बंगाल में क्या निकल जाता है आपको, भागीरथी हुगली की तरफ से हम लोग ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे आया इधर मोड़ लिए और उसमें से कुछ एरिया इधर चला गया तो ये पद्मा कहला गया। ये क्या कहलाता है, पद्मा। और ये क्या हो गया, भागीरथी हुगली, जो कि आपको कोलकाता में देखने को मिलता है गंगा, वो कौन सी है, भागीरथी हुगली। कोई डाउट, तो ये आपको हो गया पद्मा, ये आपको हो गया भागीरथी हुगली। अच्छा, भागीरथी हुगली के बारे में समझते हैं। तो जो नदी अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इधर से क्या कर दे, इधर से अगर निकाल दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं ना। तो ये क्या है, भागीरथी हुगली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये क्या है, गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है। फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। और गंगा, अच्छा पद्मा की बात करेंगे, गंगा एंटर इनटू बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पद्मा बोलते हैं। और मेन स्ट्रीम फर्दर फ्लो साउथ एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्रा, और वो ब्रह्मपुत्रा को फिर ज्वाइन करता है। और ब्रह्मपुत्रा को ये, अच्छा एक चीज़ अभी हम फिगर दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर फिगर है। ये देखिए यहाँ पे गंगा आरती होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया, ये आपको यहाँ पर, ये उत्तराखंड का एरिया, ये आपको गंगा आरती यहाँ पर होता है हर दिन, ठीक है। और ये जो है ना आपको देखने के लिए जो मिल रहा है, ये आपको अलकनंदा है। ये क्या है, अलकनंदा। और इधर ये जो गंगा आपको दिख रहा है, ये भागीरथी वाला जो आपको आ रहा है यहाँ से। और यहाँ जो संगम होता है ना, यहाँ पे गंगा का आरती होता है। ये दोनों नदी आपको पहाड़ से होते हुए आते हैं, ठीक है, दोनों नदी पहाड़ से। ये थोड़े डार्क इसलिए मटमैला इसलिए आपको दिखता है, इसमें बहुत सारे नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे विष्णुप्रयाग, बहुत सारे नदियाँ हैं, ठीक है, तो उधर आपको मिलते हैं। और इधर आपको भागीरथी दिखता है, ये दोनों मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, देवप्रयाग। ये उत्तराखंड का सीन है। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए। और ये, और एक सेकेंड, एक और फोटो है वो भी हमको दिखा देते हैं। मे भी शायद नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो द माइटी रिवर विथ वाटर ऑफ गंगा, ठीक है, जो गंगा है, ये गंगा और साथ में ब्रह्मपुत्रा जब ये जुड़ता है तो क्या बनाता है, मेघना बनाता है। क्या बनाता है, मेघना। और ये रिवर फ्रॉम दी सुंदरबन डेल्टा, और यही क्या बनाता है, ये जो बंगाल और बांग्लादेश के पास जब आकर के क्या होता है, ये स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से क्या बनाता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है। ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम, अच्छा सुंदरबन क्यों बोलते हैं, यहाँ इसका एक यहाँ पे ट्री पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। क्या बहुत ही विश्व सुंदरी है, ऐसा बात नहीं है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो इसको ऐसा मिला है सुंदरी, नाम ही ट्री है इसका, ट्री का नाम ऐसा सुंदरी। ट्री दिखा देते हैं, ट्री कैसा है, ट्री का फोटो है, ये है आपको सुंदरी ट्री, ये ट्री का नाम है। ये जो ट्री आपको देख रहा है ना, ये जो आपको ट्री दिख रहा है, ये सुंदरी ट्री, ठीक है। और ये आपका सुंदरबन डेल्टा, ये आपका सुंदरबन डेल्टा, ये नदी देख रहे हैं डेल्टा बना रहा है, ये तो देखिए ये डेल्टा बना रहा है, ये जब फिंगर लाइक इधर से इधर फ्लो होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो एकदम घना जंगल है, ये सब दिख रहा है आपको, ये सब घना जंगल सब है आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको पानी दिखेंगे, पानी का रास्ता दिखेंगे। तो ये आपका सुंदरबन डेल्टा। कोई डाउट, चलिए। सुंदरबन डेल्टा समझ में आ गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोइंग डेल्टा, मतलब रोज बड़ा हो रहा है क्या, ग्रोइंग डेल्टा का क्या मतलब होता है, ग्रोइंग डेल्टा का मतलब है हाँ बड़ा हो रहा है, रोज ग्रो कर रहा है। ग्रो करने का मतलब ऐसे नहीं ग्रो कर रहा है, समझाते हैं। ये नदी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपको, यहाँ पर आपको हो गया डिपोजिशन जमा। तो ये क्या करेगा आपको, डिपोजिशन जैसे जमा होगा तो फिर ये इधर कुछ चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जमा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ जमा हो गया, सेडिमेंट्स लेते आते हैं, रोज़ सेडिमेंट्स ला रहे हैं। तो सेडिमेंट्स लाने की वजह से यहाँ से ऐसे आपको कट के निकल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सेडिमेंट्स जमा हो गए। तो फिर आपको क्या मिलेगा कि ये जो नदी है आपको कहाँ चले जा रहे हैं, नदी आपको फिर यहाँ से आपको एक इधर रास्ता ले जाएगा। तो रोज़ इसी तरह, और ये फिंगर लाइक इस तरह से आपको जा करके आपको ऐसा दिखेंगे। और ये आपको क्या है, सुंदरबन डेल्टा एक फास्टेस्ट और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। फास्टेस्ट और ग्रोइंग डेल्टा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करेंगे वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए गुड।
चलिए और इसी के बारे में जान लेते हैं। इसका लेंथ के बारे में बात करें तो 2525 किलोमीटर का एरिया है। आपके बुक में 2500 किलोमीटर का ही मेंशन किया गया है, तो आप इतना ही मान के चलिए, ठीक है। कोई जोड़ी नहीं किया, एक्यूरेट डाटा को लेके चलिए। अम्बाला वाटर डिवाइड देखने को मिलता है। अम्बाला वाटर डिवाइड क्या मतलब है, तो ये मैप में समझाते हैं आपको अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है। यहाँ पर आपको एक सेकेंड, यहाँ पर आपको अम्बाला वाटर डिवाइड देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको अम्बाला वाटर डिवाइड मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको अम्बाला वाटर डिवाइड मिलेगा। इधर से आपको इंडस चला जाएगा। इंडस, क्योंकि इंडस भी तो हिमालय से निकल रहा है, तो फिर वो इधर आकर के क्यों नहीं आया, तो वो इधर होकर के चला गया। तो अम्बाला वाटर डिवाइड एक क्या कर रहा है, इंडस को इधर भेज रहा है और गंगा को इधर भेज रहा है। तो ये वाटर डिवाइड की तरह दिखा रहा है ना अम्बाला, तो अम्बाला वाटर डिवाइड भी है यहाँ पर, कोई डाउट, ठीक है। तो अम्बाला वाटर डिवाइड है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अम्बाला से लेकर सुंदरवन को बराबर होगा इज इक्वल टू फॉल इन स्लोप ऑफ 300 मीटर्स। देखिए लगभग 1800 मीटर का बात करेंगे ना, तो जो लेंथ आपको वहाँ से अम्बाला से लेकर के सुंदरवन तक जो देखने को मिलेगा वो 1800 मीटर का मान के चलते हैं। पूरा का पूरा मान लेते हैं ना 2500 किलोमीटर का मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के जो आप गंगा को आपको आ रहा है और ये जो ऐसे गिर रहा है, तो ये जो एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो गंगा का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो यहाँ अम्बाला है, यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर है आपको अम्बाला और यहाँ पर आपको क्या है सुंदरवन। यहाँ पर आपको स्लोप मिलता है 300 मीटर का। क्या मतलब स्लोप, देखिए कोई भी टेबल होता है ना, कोई भी टेबल है, एक हम आपको दिखाते हैं, एग्जांपल समझाते हैं आपको। ये है टेबल, क्या है आपको, ठीक है। अब इस टेबल पर अगर हम पानी गिराते हैं, मान लेते हैं इतना छोटा ड्रॉप गिराते हैं, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, इधर तो गोल 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 हो जाएगा लेकिन कहीं गिरेगा नहीं। अगर फ्लैट है, अगर टेबल फ्लैट है, बीच में अगर पानी गिराते हैं तो क्या पानी इधर गिरेगा, कहीं पानी इधर गिरेगा, कहीं यहाँ जाएगा या इधर जाएगा, कहीं जाएगा नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा ना पानी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्लोप दे दें, अगर हम पानी को इसके ऊपर गिराएं तो पानी इधर से जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। तो अम्बाला से लेकर के यहाँ पर, अम्बाला से लेकर के ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो सुंदरवन दिख रहा है, ये आपको स्लोप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वो स्लोप जो देखने को मिल रहा है, ये जो हाइट है ना, ये है आपका 300 मीटर का आपको हाइट देखने को मिलता है ज़मीन में इस तरह का। तो पानी आपको इसीलिए आपको फ्लो होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो गंगा नदी इसलिए फ्लो हो रहा है। लेकिन जब आपको यहाँ पर आता है ना, जब आपको यहाँ पर पहुँचता सुंदरवन डेल्टा के पास, तो पानी हो जाता है स्लो। और पानी जब स्लो होगा तो वो इसी वेग में तो होगा नहीं जो एक ही बार में जाकर के बे ऑफ बंगाल में, जब स्लो होता है ना तो वो इस तरह से मियांडर बनने लगते हैं कि अच्छा हम जब स्लो हो गए तो इधर उधर इधर कहीं भी बिखर सकते हैं, तो बिखरने लग जाता है। तो वो स्पीड में एकदम इस तरह से नहीं गिरता है। अगर वही पहाड़ रहेगा, पहाड़ तो सीधा इससे गिरा देगा, ठीक है। पहाड़ से अगर गिरेगा तो पानी तो पूरा सीधा गिरा देगा। पहाड़ में क्या इस तरह से पानी गिरेगा नहीं, पहाड़ तो सीधा गिरा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके पीछे का लॉजिक समझे। तो 300 मीटर का स्लोप देखने को हम लोग को मिलता है। प्लेन का जो ज़मीन पर हम लोग को जो दिखता है वो हमको क्या मिलता है, 300 मीटर का हमको स्लोप देखने को मिलता है। इसी वजह से हम लोगों को क्या देखना, इसीलिए वहाँ पर मियांडर देखने को मिलता है। क्या होता है, मियांडर होता है, इसीलिए हम लोग को मियांडर देखने को मिलता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र का आपको रूट के बारे में समझते हैं, ओके। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ फ्लो करता है। ये जो आपको एरिया है ना, ये देखिए, ये है आपको ग्लेशियर, ठीक है। ये क्या है आपको, ग्लेशियर। यहाँ से आपको आ रहा है और ये यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो सांगपो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सांगपो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, सांगपो, ठीक है। यहाँ हम लोग जो है ना, चाइना में इसका नाम पड़ता है सांगपो। और ये सांगपो यहाँ से होकर के इस तरह से आपको किधर से आता है, इधर से होकर के आता है आपको चाइना से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में घुसता है। क्या घुसता है, ये आपको इंडिया वाला आपको यहाँ पर एरिया हो गया, यहाँ पर आपको चाइना से यहाँ पर होकर के घुसता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर दिबांग, लोहित, यहाँ सब आपको जुड़ते, ये भी कुछ नदी होते हैं जुड़ते हैं इसके साथ, ठीक है। और जब इंडिया में घुसते हैं ना तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या होता है, नहीं, यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र अभी नहीं होता है, यहाँ पर इसका नाम रहता है दिहांग,
क्या होता है? दिहांग। जब दिबांग और लोहित जब मिलके के सब जब आते हैं तब ये क्या होता है आपको, तब कहलाता है ब्रह्मपुत्र। फिर ये ब्रह्मपुत्र सिर्फ इतना ही दूर तक हमारे पास है, इंडिया में हमारे पास ब्रह्मपुत्र मात्र इतने दूर तक है, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो इतना ही दूर हमारे पास ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से आपको यहाँ से घुसता है, ये है आपको बांग्लादेश। इतना दूर वाला जो एरिया ये क्या है, ये बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश में जब इतना दूर यहाँ पे जब घुसता है, ठीक है, और इधर से आपको आ रहा होता है गंगा नदी। तो ये गंगा नदी और ये बांग्लादेश और ये आपको पड़े था ब्रह्मपुत्र, दोनों जो बांग्लादेश में जब इंटर करता है तो ये जो इधर आपको बांग्लादेश में आपको गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, जमुना, ठीक है। यमुना नदी से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, यमुना नदी जो दिल्ली के पास से होकर के जो गुजरता है वो यमुना नदी है, और ये जमुना ये अलग है, ठीक है। बांग्लादेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। और जमुना जब पद्मा जब दोनों का संगम होता है तो वहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं, मेघना। और ये मेघना जा कर के अरब सागर में बे ऑफ बंगाल में आपको चले जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? चलिए अगर हम इसको मैप में दिखाएं तो ये आपको, अगर आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको आ रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ से घुस रहा है, ये जो जगह है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से घुस रहा है ना ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से घुस रहा है, यहाँ पे कुछ नदी भी मिल रहे हैं, ठीक है। दिबांग हो गया, लोहित हो गया, ये दो नदी भी यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए ये वाला जो नदी है ना, ये जो नदी आ रहा है और ये लोहित, ये दोनों नदी यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। और तब जा कर के ये कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका बेड जो है ना, नदी का बेड ये थोड़ा मोटा हो रहा है, नदी का बेड थोड़ा मोटा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आपको अगर हम चाइना का अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो चाइना का बेड देखिएगा बहुत ही पतला, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, बहुत ही पतला है आपको यहाँ तक, ठीक है। इसके पीछे का भी एक रीज़न है, पहले हम लोग इसके बारे में कुछ समझते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए ये क्या है, राइजेस इन तिब्बत। कहाँ से होता है, ये भी आपको कहाँ से आ रहा है, तिब्बत से, वही मानसरोवर लेक। तिब्बत से कहाँ से, वही मानसरोवर लेक से, ओके। तो अच्छा मानसरोवर लेक से तो और कोई भी नदी आ रहा था, कौन सा आ रहा था, इंडस नदी। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ से इधर से गोल घूम करके आ रहा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आपको इसी ग्लेशियर से होकर के इधर से गोल घूम करके कहाँ चला गया था आपको, इंडस नदी। ये आपका कौन सा था, इंडस। और ये आपको क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये आपको क्या है, ये आपको हो गया ब्रह्मपुत्र। अच्छा एक बात बताइए, ये तब क्या कहलाएगा, ये एक वाटर डिवाइड के जैसा नहीं कहलाया? कोई भी एलिवेटेड पार्ट जो हम लोगों को दो जगह को दो डायरेक्शन में किसी को फ्लो करे, ठीक है, तो वो वाटर डिवाइड कहलाएगा ना। तो हम लोगों को मानसरोवर लेक कैसा दिखेगा, वो एक वाटर डिवाइड के जैसा होगा। क्या होगा, एक वाटर डिवाइड। अच्छा उसके ईस्ट में, इसके ईस्ट क्यों बोले, मानसरोवर के ईस्ट के साइड में ब्रह्मपुत्र करेगा और उसके वेस्ट साइड में आपको इंडस का हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गली लॉन्गर देन द इंडस। इंडस से तो ये बड़ा है, इंडस से ये बड़ा है। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेस, इसका जो बहुत सारा कोर्सेस लाई आउटसाइड इंडिया। इंडिया में तो पढ़ता ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ता है, अभी आपको जैसे समझाएं कि इंडिया में एक्चुअली में है क्या ना, कि यहाँ पर तो अधिकतर भाग जो है ना, ये आपको कहाँ पड़ रहा है, इतना दूर का जो भाग है ये तो आपको पड़ रहा है आपको चाइना में, इतना दूर हमारे पास पड़ रहा है, और जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पड़ रहा है आपको बांग्लादेश में। यानी कि हमारे पास तो बहुत ही कम ही ब्रह्मपुत्र है। लेकिन इतनी कम में भी ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जितना भी स्टेट्स है उनके लिए लाइफ लाइन की तरह दिखता है। बताएंगे क्यों, ठीक है। लाइफ लाइन इसलिए क्योंकि उन्हीं के ऊपर में बहुत सारे खेती बाड़ी जितने भी चीज़ हो रहे हैं, जितना भी एक्वाटिक लाइफ जो भी जी रहे हैं, सब चीज़ जितना भी वहाँ पे जो मछली पालन हो रहा है, जो भी वहाँ पर एक्टिविटी हो रहा है, उसमें वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है उनके लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सब के लिए, ठीक है। होता क्या, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जब वो इंटर करता है इंडिया में, तो फ्रॉम नामचा बड़वा के पास क्या होता है, ये यू टर्न लेता है। क्या लेता है, नामचा बड़वा के पास ये यू टर्न लेता है, एंटर इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा नामचा बड़वा के बारे में समझाते हैं। ये देखिए अभी इस फिगर में आपको नामचा बड़वा दिखाते हैं। ये है आपका नामचा बड़वा। ये आपको क्या है, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया है ना, ये नामचा बड़वा है। ये क्या है, ये अब ये नामचा बड़वा इधर से आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, इधर से आपको आ रहा है चाइना से, तिब्बत से आ रहा है। और ये टर्न यहाँ से ऐसे गोल घूम करके यू टर्न लेकर के इधर हमारा इंडिया की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो अगर एक बात बताइए, अगर ये नामचा बड़वा नहीं होता तो क्या ये हमारे अंदर आ पाता, नहीं आ पाता। एक्चुअली में बताते हैं, नामचा बड़वा आपको यहाँ पर है, कहाँ पर है, नामचा बड़वा
यहाँ पर है, ठीक है। अब होता है क्या कि यहाँ से हम लोग आ रहा था, यहाँ से चाइना से ये आ रहा है, और ये क्या होता, अगर ये नामचा बरवा नहीं होता तो ये आगे चला जाता ना। तो नामचा बरवा होने की वजह से ही ये क्या करता है, यहाँ से यू टर्न लेता है, यहाँ पे रुकावट आता है, ये यू टर्न लेने की वजह से ही कहाँ घुस रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है। कोई डाउट समझ में आया यहाँ पर? नामचा बरवा का फिगर से भी आपको समझ में आ जाएगा नामचा बरवा क्या है, ठीक है। हेयर इट इज़ नॉन एज दिहांग, और ये नहीं है कि वहाँ पर जैसे ही घुसा उसका नामकरण कर दिया हम ब्रह्मपुत्रा को कि अब से ये ब्रह्मपुत्र, नहीं, उसको हम लोग दिहांग बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज भी इसमें ज्वाइन करते हैं, कुछ और नदियाँ भी उसमें ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एक हो गया दिहांग और एक हो गया लोहित। अब दिहांग यहाँ पर देखिए समझिएगा, ये जो दिहांग और लोहित जो जब जुड़ता है ना, ठीक है, तब जा करके हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर वेरीज करता है इन तिब्बत एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। यानी कि चाइना और यहाँ पे देखिएगा, चाइना में और इसमें आपको अभी मैप में दिखा रहा है कि यहाँ पर बेड देखिए इतना मोटा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बेड मोटा है, और यहाँ चाइना में क्या होता है इसका बेड कम है। ऐसा क्यों? 2 नहीं 3 रीज़न है ऐसे, ठीक है, एक नहीं 3 रीज़न है। ऐसे क्यों है कि देखिए, पहले चीज़ तो वहाँ पर जो इस तरह से आ रहा है ना, तो स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही स्पीड में आ रहा है, और जब टर्न ले रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोहित और आपको दिहांग 2 नदी भी जुड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया। और आपको स्लोप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्लोप यहाँ पर जाते, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है, और बहुत सारा आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है ना, आपको यहाँ जो प्लेट है ना वो थोड़ा झुका हुआ है, इधर की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी आपको दिखने को मिलेगा, इसीलिए, ठीक है। यहाँ का जो प्लेट है थोड़ा झुका हुआ, और यही चीज़ नहीं है, और वहाँ ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर आपको मानसून का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस दिखेगा। यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बरसात बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको जैसे मेघालय का आप सुने होंगे, ठीक है, और मेघालय मौसिनराम का नाम सुने होंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जगह कौन सा है, मौसिनराम। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, चाहे वो मानसून हो चाहे वो रिट्रीटिंग मानसून हो, दोनों कंडीशन में यहाँ पर बरसात होते रहते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर? समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पर वेरीज कर रहा है। एंटरिंग इन इंडिया ब्रह्मपुत्रा कैरीज, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर लेता है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ पानी नहीं होता है, सिल्ट भी लेकर के आते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स, जिसकी वजह से फॉर्म्स करते हैं रिवराइन आइसलैंड। रिवराइन आइसलैंड के बारे में आपको चैप्टर 2 में समझाया गया था। रिवराइन आइसलैंड क्या होता है, जो अपने सेडिमेंट लेकर के जब जमाव हो जाता है, कहीं पर जाकर जमा होने लग जाते हैं, तो वो एक आइसलैंड का फॉर्म हो जाता है। और ये सबसे बड़ा माजुली आइसलैंड जो है ना, ये माजुली आइसलैंड, ये वर्ल्ड का, इंडिया ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपको क्या है, रिवराइन आइसलैंड है। और ये अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ से इतना देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, एक माजुली आइसलैंड है, रिवराइन आइसलैंड है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपको ये समझ में आ गया होगा ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, ठीक है। चलिए और को समझ लीजिए। द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन, अच्छा, इसे पानी का जब ज़्यादा है तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको बाढ़ देखने को मिलेगा, असम और बांग्लादेश वाला एरिया सब में, ठीक है। और ये द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाय हग डिपॉजिट एंड ऑफ सिल्ट, और इसमें ऐसा है कि किसी बाढ़ी नहीं, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी हैं, क्या, जैसे कि आपको बहुत सारे सिल्ट सेडिमेंट से भी जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका बेड जो हो रहा है ना, वो रिवर बेड वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जिसके अंदर मतलब सीधी बात है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट सब जमा होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए अब यहाँ तक आपको ये देखिए 3 चीज़ तो आपको कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सा? आपको एक इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। अगर हम इसको मैप में अगर हम एक बार दिखा दें, ठीक है, इंडियन मैप में, तो इसको क्लियरिटी आपको और मिल जाएगा अच्छे से। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको घुस रहा है इंडस, ठीक है। अब ये इंडस का इतना दूर का जो एरिया हो गया, ये हो गया आपको इंडस का। यहाँ से आपको आ रहा है गंगा का, तो ये गंगा का जो इतना दूर का जो एरिया हो गया, ये गंगा का हो गया। और इधर से जो आपको इतना एरिया हो गया, ये हो गया आपको ये हो गया आपको ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। तो आपको हो गया इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये आपको नॉर्थ वाला स्टेट में आपको कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पेनिनसुलर इतना दूर का पार्ट का पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पेनिनसुलर हम लोग बेसिन के बारे में जानेंगे, रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए पेनिनसुलर